नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल एसएससी मार्ग पे। एसएससी मार्ग पे साथियों हम आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की परीक्षाएं जो हैं उनकी तैयारी करवा रहे हैं और तैयारी जो है हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू करवा रहे हैं। और आपको आज हम 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करवाएंगे और 15 मिनट में 15 क्वेश्चन के थ्रू आपको जो है एक्सप्लेन भी करेंगे और जो है आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और ये क्वेश्चन सारे पॉलिटी से ही रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं साथियों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक शब्द का अर्थ बताता है। तो साथियों ये पूछा है कि रिपब्लिक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो रिपब्लिक शब्द का हिंदी है वो गणतंत्र लिखा है। तो गणतंत्र का मतलब है गण का मतलब हो गया जनता और प्लस तंत्र, और तंत्र का हो गया मतलब सिस्टम। मतलब जो जनता द्वारा सिस्टम चलाया जाता है उसके बारे में जो गणतंत्र है वो इसके बारे में बताता है कि जो जनता द्वारा सिस्टम चलाया जाता है उसको हम लोग गणतंत्र बोलते हैं। और जनता सिस्टम कैसे चलाती है, तो जनता सिस्टम ऐसे चलाती है कि जो अपने जितना भी एक क्षेत्र होता है उससे एक जो है कि एक या फिर कई जो है कि प्रत्याशी खड़े होते हैं और उसमें जो है कि जनता के द्वारा जो चुना जाता है, जो जिसका कि वोट परसेंट अधिक होता है वो जीत जाता है और वो जो है कि निर्वाचित हो जाता है और जिसको हम लोग निर्वाचित प्रमुख बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो साथियों मैंने आपको जो है कि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिसका मतलब SSSDR, और इसका मतलब ये है कि आप इससे जो है कि संविधान की प्रस्तावना में जितने भी जो कीवर्ड्स हैं उनको आप याद कर पाएंगे अच्छे से। और इसमें एस का मतलब हो गया सोशलिस्ट, एस का मतलब हो गया सोशलिस्ट, और एस का मतलब हो गया सेकुलर, और एस का मतलब हो गया सॉवरेन। और डी का मतलब हो गया डेमोक्रेटिक। और एस का मतलब आर का मतलब हो गया रिपब्लिक। और यहां पे साथियों जे का जो मतलब हो गया वो हो गया जस्टिस। और एल का मतलब हो गया लिबर्टी। ई का मतलब हो गया साथियों इक्वालिटी। और एफ का मतलब हो गया साथियों फ्रेटर्निटी। साथियों ये 9 कीवर्ड्स हैं जिनको कि आपको याद करना है। अगर आपने इन 9 कीवर्ड्स को याद कर लिया तो आप जो है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यही 9 है। और इनको आपने याद कर लिया तो जो कि संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। और इसका जो आंसर होगा साथियों वो आंसर नंबर ए है। विचार, व्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। और जिस जो इक्वालिटी है साथियों उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो साथियों व्यक्ति की गरिमा मतलब वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहां पे उसकी लोग इज्जत करते हैं या फिर जो उसकी बोलचाल है वो सभी लोगों के साथ है कि नहीं, इसी से जो है कि पूछ रहा है। जो आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम लोग इज्जत बोलते हैं वो यहाँ पे गरिमा जो है कि गरिमा बोला गया है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा बंधुता। बंधुता का मतलब फ्रेटर्निटी, मतलब बंधुता, एक दूसरे से रिलेशन कैसा है, जैसा जिस भी एरिया में व्यक्ति रहता है चाहे जहां भी रहता हो वो जो उसका व्यवहार है वो लोगों के साथ कैसा है वही बंधुता में बताया गया है। और जो है कि
व्यक्ति की जो गरिमा है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो संविधान की प्रस्तावना में भी उसका जो है कि उसका जो है उल्लेख जो है संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। और साथियों अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने डैश में भारत का दौरा किया था। तो साथियों जैसा कि आपको पता ही होगा और पता नहीं है तो जो है कि ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और 1946 में जो है कैबिनेट मिशन या फिर इसको हम लोग क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। क्रिप्स मिशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें 3 जो ब्रिटिश सदस्य पैनल आया था भारत। पहले थे एबी अलेक्जेंडर, और बी है पैथिक लॉरेंस, और सी है साथियों जैसा कि आपको क्रिप्स लिखा हुआ है क्रिप्स मिशन तो होगा सर स्टेफर्ड क्रिप्स। साथियों जो है कि कैबिनेट मिशन आया था तो ये 3 सदस्यों का जो है पैनल भारत में आया था और इसी के जो है कि इसी की सिफारिश पे जो है कि संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा था। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को वर्ष में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। मतलब पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान जो है किस वर्ष अपनाया गया था। साथियों इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है कि 26 नवंबर 1949 में जो है कि अपनाया गया था। और साथियों संविधान को बनने में टाइम जो लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जो है साथियों लगा था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है। मतलब भारत किस प्रकार का देश है। तो हमारा भारत जो है कि एक गणराज्य है। और ऑप्शन नंबर ए दिया इसमें रिलीजियस। तो हमारा जो बंटवारा पाकिस्तान से हुआ था तो पाकिस्तान ने जो है कि अपना बंटवारा धर्म के अनुसार ही किया था। और जो ऑप्शन नंबर बी दिया है लिबरल का मतलब है कि जो जनता के कल्याण के लिए जो देश काम करता है उसको हम लोग उदारवादी देश बोलते हैं। और कुलीन तंत्रीय देश का मतलब है कि जो जिसमें जहां पे कुल के अनुसार शासन किया जाता है वहां पे कुलीन तंत्रीय मतलब एरिस्टोक्रेसी चलती है। और एरिस्टोक्रेसी जो है इसका एग्जांपल नॉर्थ कोरिया जहां के तानाशाह इस टाइम किम जोंग उन है, वहां पे कुलीन तंत्र जो है कि चलता है। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद में भारत को इस संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। तो साथियों इसका जो आंसर होगा उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश करने वाले व्यक्ति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है कि भारतीय संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कि पेश किया था। और ऑप्शन नंबर ए दिया साथियों की राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थाई जो है सदस्य थे। और जेबी कृपलानी इन्होंने पहली बार संविधान सभा को जो है कि संबोधित किया था। और ऑप्शन नंबर डी दिया है साथियों बी आर अम्बेडकर को सब लोग जानते हैं। और इन्होंने जो है कि प्रारूप समिति का जो ये अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। मतलब एक लिखित नियमों के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है
जो कि पूरे देश के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। मतलब इसका आंसर जो है वो होगा संविधान। और सभी जो है कि जो जितने भी गणतांत्रिक देश होते हैं वहां पे जो है साथियों संविधान की जो है पालना की जाती है। जहां पे डेमोक्रेसी होती है वहां पे संविधान भी होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका आंसर साथियों होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो है भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत की जो शासन की प्रणाली है वो साथियों संसदीय प्रणाली है। और हमारे यहाँ जो है कि राजतंत्रीय प्रणाली नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे देश का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस को साथियों 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को ही जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है। तो इसका आंसर होगा साथियों बीटिंग रिट्रीट समारोह। साथियों गणतंत्र दिवस समारोह में 3 जो है कि सेरेमनी प्रस्तुत की जाती है। पहला है परेड, और दूसरा जो है कि पुरस्कार वितरण है, और तीसरा है साथियों बीटिंग रिट्रीट समूह। बीटिंग रिट्रीट समारोह। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है संघवाद, ये भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो संघवाद है वो भारतीय संविधान की एक विशेषता है। और ये जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संघवाद का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सभी देशों द्वारा अपना संविधान होता है। तो साथियों मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो सभी लोकतांत्रिक देश है उनके द्वारा जो है कि उनका अपना संविधान होता है। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान के एक ऐकिक विशेषता नहीं है। तो साथियों यहाँ पे जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि द्वि लिखा है, द्वि का मतलब 2 होता है, और सदनी विधायिका, द्विसदनी विधायिका जो इसका सही आंसर होगा। और द्विसदनी विधायिका का मतलब है कि जहां पे दो सदनों के द्वारा शासन जो विधान चलाया जाता है। और इसमें जो है कि केंद्र स्तर पे जो होता है वो राज्यसभा और लोकसभा हो गई, और जो हमारा राज्य स्तर है वहां पे विधान परिषद और विधान मंडल के द्वारा होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो मैंने आपको साथियों बताया था कि संघवाद जो है, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि जो संघवाद एक भारतीय संविधान की एक विशेषता है, लेकिन इसका जो है जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो साथियों मैंने आपको 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करवाए हैं, और आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ऐसे ही सेशन आगे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ऐसे ही सभी सब्जेक्टों को जो है 15 मिनट में 15 क्वेश्चन वाली सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। धन्यवाद साथियों।